arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। अकबर की राजपूत नीति। राजपूतों का बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होना। राजपूत शरीर से बलिष्ठ तथा शस्त्र विद्या में निपुण थे। अकबर ने राजपूत कुशल सैन्य संचालन, श्रेष्ठ चरित्र तथा स्वामी भक्ति का उपयोग मुगल साम्राज्य के विस्तार और उन्नति के लिए किया। हिंदू प्रधान भारत। हिंदुओं से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर शांतिपूर्ण ढंग से शासन चलाना असंभव था। अकबर ने राजपूतों के प्रति समभाव, सहयोग और मैत्री की नीति अपनाई। अकबर ने राजपूतों के प्रति रक्तपात या युद्ध की नीति का परित्याग कर उनसे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। विदेशी सैनिकों की समस्या। मुगल सेना को प्रायः विदेशी सैनिकों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मुगल सेना तुर्क, अफगानी, मुगल, मध्य एशियाई सैनिकों से मिलकर बनी थी। इन सैनिकों में परस्पर सहानुभूति, सद्भावना और सहयोग की भावना नहीं थी। अकबर ने इनसे मुक्ति पाने के लिए वीर राजपूतों को सेनानायक नियुक्त कर विदेशी सैनिकों पर मुगल सेना की निर्भरता को कम किया। स्वतंत्र राजपूत राज्यों का समीपस्थ होना। मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली और आगरा के समीप राजस्थान में स्वतंत्र राजपूत राजाओं का साम्राज्य था, जिसने अकबर को हमेशा संकटापन्न स्थिति में बनाए रखा था। यह स्थिति हमेशा कांटे के समान अकबर को चुभती रही। अतः राजपूतों के साथ सहिष्णुता, प्रेम और सम्मान नीति अनुसरण करना समय की आवश्यकता थी। स्थायी शासन की स्थापना। अकबर की महत्वाकांक्षा भारत में एक स्थायी मुगल शासन की स्थापना करना थी। हिंदू बहुसंख्यक भारत में जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए राजपूतों को अपने पक्ष में करना बेहद जरूरी था। अतः राजपूतों के सहयोग प्राप्ति के लिए उसने उदार एवं मित्रतापूर्ण राजपूत नीति का अनुसरण किया। अकबर में उदारता की भावना। राजपूत शासक की छत्र छाया में जन्म लेने, अपनी मां का प्रभाव तथा संरक्षक बैरम खां के प्रभाव के कारण अकबर में राजपूतों के प्रति सहृदयता, उदारता और कृतज्ञता की भावना आ गई। इससे उसकी राजपूत नीति प्रभावित हुई। भारतीयों में राजभक्ति की भावना। राजपूतों से वैवाहिक संबंध करने एवं उनका समर्थन प्राप्त करने से अकबर का विदेशीपन लुप्त हो गया। उसे जनसाधारण की सद्भावना और राज्य भक्ति प्राप्त हुई तथा उसका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया। अब हम पढ़ेंगे अकबर की राजपूत नीति का स्वरूप और उसके अंग। विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार है। अधीनस्थ राजपूत राजाओं को विश्वास और उत्तरदायी पूर्ण पदों पर नियुक्त करना। अकबर ने बिना धार्मिक भेदभाव के राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर उन्हें प्रांतपति और मनसबदार बनाया। वह राजपूतों को राजस्थान से दूर उच्च पद प्रदान कर नियुक्त करता था। भगवान दास और मानसियों को उसने उच्च सैनिक पदों पर नियुक्त किया। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध। राजपूतों के साथ अकबर ने विवाह संबंध स्थापित करने आमेर, बीकानेर तथा जैसलमेर की राजकन्याओं से विवाह किए। आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से उत्पन्न पुत्र सलीम को अकबर ने अपना उत्तराधिकारी बनाया तथा सलीम का विवाह जोधपुर की राजकुमारी से किया। अकबर की राजपूतों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की भावना। अकबर ने आक्रमणों के तहत धार्मिक स्थलों, मंदिरों, मठों को विध्वंस करने पर प्रतिबंध लगाया। उसने जनता को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हुए जजिया कर और तीर्थयात्री कर निरस्त कर दिया। अकबर ने धार्मिक पूजा पाठ, उपवास, तिलक लगाना आदि की स्वतंत्रता प्रदान कर राजपूतों को अपनी ओर आकृष्ट किया। अकबर स्वयं तिलक लगाता था और सूर्य की उपासना करता था। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम। राजपूत मुगलों के सुरक्षा कवच। प्रारंभ में राजपूत मुगलों के घोर विरोधी थे, किंतु बाद में वे मुगल राज्य के शुभचिंतक बन गए। अनेक युद्ध लड़कर राजपूतों ने मुगलों के गौरव को बढ़ाया। अंततः ये राजपूत मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन गए।
राजस्थान में प्रभुत्व। अकबर अपनी राजपूत नीति के कारण राजस्थान में सफलता प्राप्त कर सका। उसने राजपूतों की सहिष्णुता, उदारता, कुशलता, विवेकशीलता के चारित्रिक गुणों का सदुपयोग किया। नए युग का प्रारंभ। राजस्थान की जनता में मैत्री संबंध के कारण हिंदू मुस्लिम साम्राज्य के शुभचिंतक बन गए, जिससे भारत में नवीन युग का आरंभ हुआ। सांस्कृतिक प्रगति। अकबर ने सहयोगपूर्ण मैत्री नीति अपनाकर हिंदू मुस्लिम में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक उन्नति हुई। इस काल की कलाकृतियों में भी हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय है। संक्षेप में हम राजपूत नीति के परिणाम इस तरह से समझ सकते हैं। राजपूत मुगलों के सुरक्षा कवच, राजस्थान में प्रभुत्व, नए युग का प्रारंभ और सांस्कृतिक प्रगति। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।